दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहां काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर ही था पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीबी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीबी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे बीबी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीबी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है, अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दे वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप तो रोज जोक्स सुनते हैं, लेकिन प्लीज आज कुछ मोटिवेशनल जो आपका और हमारा जीवन बदल देता है वो कुछ लाइनें लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, ये वीडियो तो पूरा जरूर सुनिएगा। ठीक है। 2 वैज्ञानिक बातचीत कर रहे थे, उनमें एक वृद्ध और एक युवा था। वृद्ध वैज्ञानिक ने कहा, चाहे विज्ञान कितना भी प्रगति क्यों न कर ले, लेकिन वह अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं ढूंढ पाया जिससे चिंता पर लगाम कसी जा सके। युवा वैज्ञानिक मुस्कुराते हुए बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे चिंता तो मामूली सी बात है, भला उसके लिए उपकरण ढूंढने में समय क्यों नष्ट किया जाए? वृद्ध वैज्ञानिक ने कहा, चिंता बहुत भयानक होती है, यह व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। लेकिन युवा वैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हुआ। बूढ़ा वैज्ञानिक उसे अपने साथ घने जंगल की ओर ले गए। एक विशालकाय वृक्ष के आगे वे खड़े हो गए। युवा वैज्ञानिक बोला, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वृद्ध वैज्ञानिक ने कहा, जानते हो इस वृक्ष की उम्र 400 वर्ष बताई गई है। युवा वैज्ञानिक बोला, अवश्य होगी। वृद्ध वैज्ञानिक ने समझाते हुए कहा, इस वृक्ष पर
14 बार बिजलियां गिरी। 400 वर्षों से अनेक तूफानों का इसने सामना किया। अब युवा वैज्ञानिक ने झुंझला कर कहा, आप साबित क्या करना चाहते हैं? वृद्ध वैज्ञानिक बोले, धैर्य रखो, यहाँ आओ और देखो कि इसकी जड़ में दीमक लग गया है। दीमक ने इसकी छाल को कुतर कुतर कर तबाह कर दिया है। युवा वैज्ञानिक ने पूछा, अब निष्कर्ष तो बताइए। वृद्ध वैज्ञानिक बोले, जिस तरह यह विशाल वृक्ष बिजली से नष्ट नहीं हुआ, तूफान से धराशायी नहीं हुआ, लेकिन मामूली दीमक उसे चट कर गया, उसी तरह चिंता का दीमक भी एक सुखी, समृद्ध और ताकतवर व्यक्ति को चट कर जाता है। यह सुनकर युवा वैज्ञानिक उनसे सहमत हो गया। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि हमारे जोक्स देखते रहें, हंसते रहें और एक लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको चिंता ना रहे। जितना देर मेरे वीडियो देखे उतनी देर ही हंसते रहें। ठीक है। एक बार एक व्यक्ति अपनी बिल्कुल नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी आई और एक छोटे पत्थर के टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगते देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी नन्ही बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट गई और वह दर्द से छटपटाने लगी। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में दर्द से कराह रही उसकी बेटी उससे बड़े मासूमियत से पूछती है, पापा मेरी उंगली कब ठीक होगी? अपनी गलती पर अफसोस कर रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस घर जाता है और कार पर अपनी लातें बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ मरोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। आदमी रोने लगता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इसे उलट है। हम अक्सर चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हर हर महादेव। इस बात पर एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। वाह मोदी जी वाह। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उस आदमी ने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। वहां उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो और न ही बुरा करो। दूसरे का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हर हर महादेव।
महादेव। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। एक कंजूस की पत्नी बीमार थी, बिजली चली गई तो कंजूस ने पत्नी को बोला, मैंने मोमबत्ती जला दी है और मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो मरने से पहले जरूर मोमबत्ती बुझा देना।